हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द शुभ क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक का सैंपल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, पूरी बुक पढ़ने के बाद अब आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं तो आपको पेपर की तैयारी करना भी जरूरी है। ठीक है, तो इसमें हम पूरी बुक के सारे सिलेबस को कवर करेंगे। इसमें सैंपल क्वेश्चन पेपर जिस तरीके से पेपर्स आपके बनते हैं उसके बेसिस पे ही ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको तैयार किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेक्शन ए को के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सेक्शन ए में सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/7। हमें -3/7 का एडिटिव इनवर्स लिखना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में चैप्टर 1 की कि एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, सिर्फ जो साइंस होता है ना उसको चेंज कर देते हैं। जैसे -3/7 है तो इसका आंसर हो जाएगा 3/7। ठीक है, माइनस था तो प्लस में आंसर आ गया। जैसे निगेटिव होगा तो पॉजिटिव में आंसर होगा, पॉजिटिव होगा तो निगेटिव में आंसर होगा। अगर यही एडिटिव इनवर्स की जगह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछता तो हम साइंस ना चेंज करते, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। जैसे यहाँ क्वेश्चन होता राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/7, तो आंसर होता 7/-3। ओके, बट एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज करते हैं तो ये -3/7 था तो आंसर हो जाएगा 3/7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ रेशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स इनवर्स वी गेट। कोई भी रेशनल नंबर है, लेट सपोज -5/4 है। ठीक है, कह रहा है अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके इनवर्स से, इनवर्स क्या होता है इसके रेसिप्रोकल से, तो 4/-5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा। तो देखो -5 से -5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1। तो किसी भी नंबर को अगर हम उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 1। ओके, नेक्स्ट, अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स इज नोन एज। वी नो दैट जिसमें 4 साइड्स होती हैं वो क्या होते हैं हमारे क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, तो इसका आंसर होगा 4 साइड्स के लिए क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन -3/4 एंड 2/5। तो कभी भी अगर हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करना होता है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करना जरूरी है। तो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो हम 20 से इसको अगर इक्वल कर लें तो -3/4, इसमें 20 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, एंड 2/5 इसमें 20 लाने के लिए ऊपर नीचे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब देखते हैं 3/5 15, तो इसका आंसर है -15/20, और इसका क्या आया 2/4 8 एंड 5/4 20। ओके, -15/20 एंड 8/20। अब आप देखेंगे कि -15 एंड 8 के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, -14, -13, -12, -11, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं, बट हमें चाहिए कितने, सिर्फ 2। तो -15/20 एंड 8/20 के बीच में कोई भी दो नंबर लिख लें, -14/20, -13/20। आपसे अगर यहाँ 20 रेशनल नंबर्स पूछा होता तो भी आप आराम से कर सकते थे। ओके, इन अ रोम्बस इफ वन एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, कह रहा है रोम्बस में अगर एक एंगल 60 डिग्री है देन द अपोजिट एंगल विल बी ऑफ। वी नो दैट रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर एक एंगल उसका 60 डिग्री है तो उसके अपोजिट एंगल क्या होगा, वो भी 60 डिग्री ही होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। In question number 6, find the square root of 8100 using prime factorization method। ठीक है, मुझे 8100 का स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हम इसको निकाल लेते हैं। 3 2 जा 6, 2 बचा, 2 and 1 21, 3 7 जा 21, 00, 3 9 जा 27, 00, 3 3 जा 9, 00, 3 1 जा 3, 00, 2 5 जा 10 and 0, 2 2 जा 4, 1 बचा, 1 and 0 10, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 and 5 1 जा 5। ओके, इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 2 के पेयर्स बनाते हैं। तो देखो एक ये पेयर बन गया, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 एंड 18 5 जा 90। तो 8100 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 90। गॉट इट।
नेक्स्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू 6561 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। कह रहा है 6561 में किस नंबर से मल्टीप्लाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हम 6561 का क्या कर देंगे, क्यूब रूट निकाल देंगे। ये हम ऊपर निकाल दे रहे हैं, नीचे स्पेस नहीं है। 6561, तो 3 की टेबल से 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 2 बचा, 2 and 6 26, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 चला जाएगा, फिर 2 बचेगा 21, 3 7 जा 21। ओके, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 2 बचा, 2 and 7 27, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 1 बचा, 1 and 2 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। गॉट इट। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ओके, अब हम इसमें परफेक्ट क्यूब बना के देखेंगे। तो हमें क्यूब के लिए कह रहा है ना कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो ये हमें देखना है। तो देखो, एक ये क्यूब के लिए हम 3 3 के पेयर्स बनाते हैं। तो एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, बट यहाँ पे केवल 2 3 है। एक 3 और होता तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाता। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर वो कौन सा है जिसमें इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसमें अगर हम एक 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसको इतना सॉल्व करने के बाद आप दिखाओगे कि इसमें पेयर जो है वो एक 3 का नहीं बन रहा है, तो अगर वो एक 3 और हो जाए तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो देन द स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 3 टू मेक इट अ perfect cube. Okay, now let's move on question number 8. Question number 8 is find the value of -3/5 की होल पावर -3। ठीक है, जब पावर हमारी निगेटिव होती है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 5/-3, इसकी होल पावर 3, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 क्या होता है, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो 5 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ -3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, होल पावर है ना, तो मतलब कि 5 की भी पावर 3 और -3 की भी पावर 3। ठीक है, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और साइन जो है वो ऑड नंबर्स में 1 2 3 ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, तो इसलिए साइन यहाँ निगेटिव लगेगा। अगर ये 2 टाइम्स होता, माइनस का साइन 2 टाइम्स होता तो साइन हमारा क्या होता, पॉजिटिव हो जाता। अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स होंगे माइनस का साइन तो साइन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स होगा तो साइन हमारा निगेटिव होगा। ओके, तो ये हमारा इसका हो गया आंसर। नेक्स्ट है वेरीफाई द फॉलोइंग नंबर्स गिवन बिलो आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शंस और नॉट। ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है या नहीं है, हमें ये प्रूव करना है। तो हमने डायरेक्ट प्रपोर्शंस का क्या फॉर्मूला होता है, x1/y1 इज इक्वल्स टू x2/y2। दैट मीन्स 4/60 इज इक्वल्स टू 8/100। ओके, जब हम इसको कट करेंगे तो वी नो दैट न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट हो सकते हैं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। 4 1 जा 4, या हम इसको इसी तरीके से कट करके देख लें कि इक्वल आ रहा है या नहीं। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 बचा 20, 4 5 जा 20, इसका आंसर आया 1/15। इसका आंसर देखते हैं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, कितना बचा 2, 4 5 जा 20, इसका आंसर आ रहा है 1/15, इसका आंसर आ रहा है 2/25। दैट मीन्स कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में नहीं है, नो। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/4, 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 9 की होल पावर 0। तो हम लोगों ने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में पढ़ा था कि अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है 1। तो इसका पूरे का आंसर क्या हो जाएगा 1। मुझे कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस पूरे की होल पावर 0 है। तो जब इसकी होल पावर 0 हो गई तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ओके, यहीं पे आपका सेक्शन ए खत्म होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन सेक्शन बी। इन सेक्शन बी सारे क्वेश्चंस जो है वो 2 मार्क्स के होंगे। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 11, अ पोल 16 मीटर हाई कास्ट अ शैडो ऑफ 8 मीटर्स, फाइंड द हाइट ऑफ अ पोल दैट कास्ट अ शैडो ऑफ 17 मीटर। ठीक है, तो एक तरफ हम क्या ले लेते हैं, हाइट ले लेते हैं, और एक तरफ क्या ले लें, शैडो ले लें। ठीक है, तो
तो देखो जब 16 मीटर हाइट थी तो उसकी शैडो कितनी बन रही थी, 8 मीटर्स बन रही थी। तो फाइंड द हाइट ऑफ ए पोल, हमें पोल की हाइट निकालनी है जब शैडो कितनी बनेगी, 17 मीटर्स बनेगी। ठीक है, तो हाइट अगर 16 थी तो शैडो 8 बन रही थी, तो सीधी सी बात है कि जब शैडो बढ़ रही है तो इसका मतलब हाइट भी बढ़ेगी। कोई छोटी सी चीज की तो बड़ी शैडो बन नहीं जाएगी, तो हाइट जब उससे ज्यादा होगी तभी शैडो ज्यादा हो रही है, तो यहाँ भी बढ़ेगा और यहाँ भी बढ़ रहा है। तो जब दोनों तरफ बढ़ रहा होता है तो हम लोग का कौन सा प्रपोर्शन होता है, डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है। और डायरेक्ट प्रपोर्शन का क्या फॉर्मूला होता है, x1/y1 इज इक्वल्स टू x2/y2। तो x1/y1 दैट इज 16/8 इज इक्वल्स टू x/17। ओके, अब देखो ये कट हो रहा है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो आ गया 2 इज इक्वल्स टू x/17। और यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो x 1 जा x इज इक्वल्स टू 17 2 जा 34 मीटर्स। ओके, तो अगर जब हमारी शैडो 17 मीटर की है तो हमारा जो हाइट होगी वो कितने मीटर की होगी, 34 मीटर की होगी। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। Find the area of rhombus whose diagonals are of length 12 cm and 10.2 cm respectively। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू, हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, इसमें डायगोनल्स गिवन है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2, मतलब डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। और यहाँ पे दोनों डायगोनल्स की लेंथ गिवन है, एक है 12 सेंटीमीटर एंड नेक्स्ट है 10.2 सेंटीमीटर। तो 1/2 इंटू d1 हमारा है 12 सेंटीमीटर एंड d2 है हमारा 10.2 सेंटीमीटर। ये कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब 10.2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, करके देख लेते हैं। 6 2 जा 12 का 2 कैरी आया 1, 6 0 जा 0 एंड 1 1, 6 1 जा 6। यहाँ 1 डिजिट के पहले पॉइंट था तो 1 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दिया, 61.2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 61.2। क्वेश्चन सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर, और मैंने एरिया निकाला है इसलिए स्क्वायर। ओके, आंसर होगा 61.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट? नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 8pq 20qr एंड 60rp। हमें इसका क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले जब हम 8pq को सॉल्व करेंगे तो 8 को हम जब सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8। ओके, एंड p एंड q भी है तो p एंड q। ठीक, अब 20qr हमें कॉमन निकालना है ना, तो हमें पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर जैसे निकालते हैं वैसे ही। ओके, अब 20 को जब हम सॉल्व करते हैं तो 2 10s are 20, 2 5s are 10 एंड 5 1s are 5। 2 इंटू 2 इंटू 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू q इंटू r। ओके, नेक्स्ट है 60rp। 60rp के लिए जब हम 60 को सॉल्व करेंगे तो 2 3s are 6 एंड 0, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 3 5s are 15 and 5 1s are 5। तो 2 into 2 into 3 into 5, 2 into 2 into 3 into 5 into r into p। ओके, अब हमें देखना है कि इसमें कॉमन क्या है, तभी तो हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे ना। तो देखिए इसमें एक तो हमारा ये 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है, और इसके अलावा क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं कॉमन है। इसमें p है, इसमें p है ही नहीं, तो जो तीनों में कॉमन होगा वही लेंगे। r इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, q इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो दैट मीन्स इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 2 2s are 4, कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या हो जाएगा, 4। ओके, नेक्स्ट फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ m mn एंड माइनस mnp। तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, m को mn से एंड माइनस mnp से। ओके, तो देखो m 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम्स है, तो m का क्यूब हो जाएगा,
माइनस सिर्फ और सिर्फ एक बार है तो हम माइनस का साइन तो लगाएंगे ही लगाएंगे। n कितनी बार है, 1 टाइम n 2 टाइम्स, तो n का स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है तो यहाँ 1 यहाँ 1, तो 1 and 1 2। p सिर्फ और सिर्फ एक बार है तो p सिर्फ हम एक ही बार लिखेंगे। ओके, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा माइनस m क्यूब n स्क्वायर p। गॉट इट। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन ट्रेपेजियम। हमें ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करना है और ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो भी हमारी पैरेलल साइड्स हैं उनका सम। पैरेलल साइड कौन सी है, ये एंड ये, तो 7 + 11 लिखेंगे ए प्लस बी की जगह। ओके, इंटू हाइट। हाइट क्या होती है, जो दोनों पैरेलल साइड्स होती हैं उनके बीच की डिस्टेंस, दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो इस फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 इंटू ए प्लस बी मतलब 7 + 11। ओके, सेवन प्लस 11 इंटू हाइट हमारी क्या गिवन है 4। ओके, अब हम इसको ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो 11 and 7 कितना होता है 18, तो 1/2 इंटू 18 इंटू 4, 2 1 = 2, 2 9 = 18, ऐसे कट हो गया। नीचे कुछ बचा नहीं, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 = 36 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर और एरिया निकाले हैं तो स्क्वायर, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज विच इज ग्रेटर, -9/13 और -8/9। ठीक है, हमें इसमें बताना है कि ये कौन सा ग्रेटर है। अगर एक निगेटिव होता और एक ये पॉजिटिव होता तो सीधी सी बात है हमारा पॉजिटिव वाला ही ग्रेटर होता, बट यहाँ पे दोनों निगेटिव है और ना तो न्यूमरेटर इक्वल है ना तो डिनोमिनेटर इक्वल है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर को एलसीएम लेके इक्वल करना पड़ेगा। तो 13 और 9 का जब हम वो लेते हैं एलसीएम तो हमारा आता है 117। तो हम इसको 117 से पहले इक्वल करेंगे, तो -9/13 और 13 9 = 117 होता है, तो नीचे 9 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 9 9 = 81, तो आ गया -81/117। और जब -8/9 को 117 से इक्वल करेंगे तो देखते हैं -8, इसमें 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि 9 में 13 बार में 117 आता है। देखो 9 में 13 बार में 117 आएगा, तो इसमें 13 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 13 से मल्टीप्लाई, तो 13 8 = 104 एंड 13 9 = 117। ओके, अब देखो डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, तो मुझे पता है कि अगर दोनों साइंस नेगेटिव हैं तो जो हमारा स्मॉलर होता है वो ग्रेटर होता है। तो ये 81/117, ये 104/117, इसमें स्मॉलर कौन सा है 81, तो ये हमारा ग्रेटर होगा। क्यों, क्योंकि निगेटिव साइन है, निगेटिव में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो -81/117 हमारा बड़ा होगा और -81/117 किसका नंबर है, -9/13 का, तो हमारा आंसर होगा -9/13 इज ग्रेटर। ओके, नेक्स्ट, सॉल्व द गिवन इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। मुझे इसमें टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, टी वाले को एक तरफ कर ले, मतलब जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं उनको एक तरफ और जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो 3t, ये +5t है, इस साइड आएगा तो -5t हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, यहाँ 5 पहले से है और ये -15 इधर ट्रांसफर होके आ रहा है, तो -15 जब इधर आएगा तो +15 हो जाएगा। ओके, अब देखो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5t में से 3t चला जाएगा तो क्या आएगा 2t, और ग्रेटर कौन सा है 5, उसके पहले कौन सा साइन है माइनस का, इज इक्वल्स टू 15 एंड 5 20। अब यहाँ देखो जब इन दोनों के बीच में 2 एंड t के बीच में कोई साइन नहीं है तो दैट मीन्स मल्टीप्लाई का है, जब इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो t इज इक्वल्स टू, जो लिखा है वो पहले लिखते हैं और जो ट्रांसफर करके लाते हैं वो बाद में, तो -2 इधर ट्रांसफर हो क्या है मल्टीप्लाई का, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो गया। ओके, अब 2 1 = 2, 2 10 = 20, तो t की वैल्यू आ गई -10। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ 3/4 प्लस -5/3 प्लस 3/16 प्लस -5/12। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ डबल डबल साइन है, उनको एक सिंगल साइन में कर लें। तो 3/4 प्लस माइनस माइनस 5/3 प्लस 3/16 प्लस माइनस माइनस 5/12। ओके, अब 4, 3, 16 एंड 12, इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। टू टू जा 4, 3, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 3, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। बहुत डिटेल में नहीं समझा रहे, एलसीएम लेना सबको आता होगा। 2 1 3, 2 2 जा 4, 3, 2 1 3, 2 1 जा 2, 3, 3 1 जा 3, 1 जा 3, 1 जा 3, 1 जा 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 48। अब देखो 4 की टेबल में 48 कितनी बार में आएगा, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 12 बार में। 4 की टेबल में 48 12 बार में, तो 12 का 3 से मल्टीप्लाई, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, माइनस 3 की टेबल में 48 कितनी बार में आएगा, 3 1 जा 3, 1 बचा, 1 एंड 8 18, 3 6 जा 18, 16 बार में। तो 16 का 5 से मल्टीप्लाई, 16 5 जा 80, प्लस 16 की टेबल में 48 3 बार में, 3 3 जा 9, 12 की टेबल में 48 4 बार में, 4 5 जा 20। ओके, अब हम लोग पहले जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनको ऐड कर लेंगे। तो ये पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में है, तो 36 एंड 9 कितना होता है, 45। ठीक है, 36 एंड 9 कितना होगा, 45, माइनस 80 माइनस 20 अपॉन 48। 45 में से 80 जाएगा नहीं, तो हम 80 में से 45 को माइनस करेंगे। 10 में से 5 गया 5, बचा यहाँ पे 7, 7 में से 4 गया 3, 35। और ग्रेटर इन दोनों में कौन सा है, 80, उसके पहले कौन सा साइन है, माइनस, तो होगा -35। अभी मैंने इन दोनों को सॉल्व किया है, -20 बचा है, -20 अपॉन 48। ठीक, अब फिर से माइनस माइनस प्लस, तो 35 एंड 20 कितना हो जाएगा, 55। तो 55 साइन किसका लगेगा, दोनों में ग्रेटर है 35, उसके पहले साइन कौन सा है, माइनस, तो -55 अपॉन 48। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 19। इन क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर गिवन बिलो। ठीक है, पेरीमीटर मीन्स क्या होता है, बाउंड्री। एक तरीके से हम लोग क्या लेते हैं, बाउंड्री। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो देखो ये सेमी सर्कल बन रहा है। ठीक है, हमें इसी का पेरीमीटर निकालना है। ये क्या बन रहा है, सेमी सर्कल बन रहा है। लेकिन अगर हम सेमी सर्कल के एरिया का सेमी सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएं तो वो सिर्फ इतना होता है। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग पढ़ते हैं 2πr। ये पूरे सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है। सरकमफ्रेंस मतलब होता है पेरीमीटर, ये पूरे सर्कल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमें पेरीमीटर चाहिए तो हम इसको हाफ कर देंगे, तो अपॉन 2 कर देंगे, बट वो सिर्फ इतने का होता है। इसके अलावा भी हमारा ये भी तो है, दैट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये हमारा क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो हमें पेरीमीटर निकालना है तो उसमें हमें बाउंड्री निकालनी होती है, तो दैट मीन्स दिस प्लस दिस, ये भी जोड़ेगा उसमें। ठीक है, तो हम इसको जोड़ लेंगे, मतलब इसको ऐड कर लेंगे, तो प्लस डायमीटर, तब हमारा इस पूरे फिगर का पेरीमीटर निकलेगा। ओके, यहाँ 2 and 2 कैंसिल, आ गया पाई आर। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर की जगह हम रखेंगे रेडियस। रेडियस क्या होगी, डायमीटर का हाफ, दैट इज 5 सेंटीमीटर, प्लस डायमीटर दैट इज 10 सेंटीमीटर। 22 5 का कितना होता है, 5 2 जा 10 का 0, कैरी आया 1, 5 2 जा 10 and 1 11, 110/7 प्लस 10। इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 7,
7 की टेबल में 7 1 बार में, 1 का 110 से मल्टीप्लाई 110, 1 की टेबल में 7 7 बार में, 7 का 10 से मल्टीप्लाई 70, 110 एंड 70 क्या हो जाएगा 180 अपॉन 7। इसको चाहो तो कट कर दो, पॉइंट में आंसर ले आओ। 7 1 7, 7 2 14, 4 बचा, 7 5 35, 5 बचा, 7 6 42, 7 7 49। अगर आप ऐसे न कर पाओ तो आप ऐसे कर लो, 7 2 14, 4 0, 7 5 35, 5 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 7 49। ओके, ये ऐसे आता ही चला जाएगा, कोई फायदा नहीं है। 0 लगाएंगे, 7 1 7, 3, आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा तो हम 25.7 लिख लेंगे, जो कि इसका क्या आ गया पेरीमीटर। क्वेश्चन सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर, पेरीमीटर में हम लोग यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाते, जब एरिया निकालने को कहता है तब स्क्वायर लगता। ओके, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट है फैक्टराइज 36x² माइनस 49z²। यहाँ हम देखें कि कुछ ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लग रहा है, तो इसको पहले हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाएं। तो 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर रूट, 36 किसका स्क्वायर रूट होता है 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6x², क्योंकि ये 6 का भी स्क्वायर है एंड x का भी स्क्वायर है, तब आएगा 36x² माइनस 49 7 का स्क्वायर है एंड z का स्क्वायर। ये अगर आपने नहीं लगाया तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा क्योंकि तब ये केवल z का स्क्वायर माना जाएगा 7 का नहीं, और हमें चाहिए क्या 49, तो जब हम 7 का भी स्क्वायर करेंगे तभी 49 आएगा, इसलिए हमें होल पे स्क्वायर लगाना जरूरी है। अब ये हो गया हमारा a² माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तब अब हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी एक ब्रैकेट में एंड a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दैट मीन 6x प्लस 7z एक ब्रैकेट में एंड 6x माइनस 7z एक ब्रैकेट में। ओके, यहीं पे क्वेश्चन नंबर 20 खत्म होता है एंड सेक्शन बी भी खत्म होता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आप मार्क्स में अच्छे मार्क्स लाएं। ओके, मतलब एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं। और भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लिंक गिवन है, वहां आप प्ले स्टोर पे जाके शुभ क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके वहां से मेरी लाइव क्लासेस भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।